कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार हमने स्पष्ट अपने आदेश को लगाया। किस लिए आज आप रोड पर उतरे, क्या कारण है? आज सर्व कर्मचारी संघ का पूरे हरियाणा के अंदर जिला स्तर पे प्रदर्शन है। इसमें मुख्य रूप से हमने जो मांग की, आज मांग दिवस मना रहे हैं हम। कौशल रोजगार निगम के नाम पे जो धोखा किया जा रहा है कर्मचारियों से, कच्चे कर्मचारी भर्ती करके पक्के कर्मचारियों की छुट्टी कर दी गई, उनकी पोस्टें ख़त्म कर दी गई। अब इसी तर्ज के ऊपर ये कौशल रोजगार निगम का नाम लेके जो कच्चे नौकरी लगाई गई थी उनकी भी रोजगार छीना जा रहा है। इसलिए हम मांग करते हैं कि कौशल रोजगार निगम को भंग किया जाए, स्थायी काम के लिए स्थायी नौकरी का प्रबंध किया जाए। इसके साथ में हम जो पुरानी पेंशन स्कीम लागू थी हरियाणा के अंदर 2006 के अंदर, उसने बंद कर दी गई है, वो उसके दुष्परिणाम सामने आ चुके हैं। बहुत से कर्मचारियों को 1000 रुपये 1200 रुपये तक की पेंशन मिल रही है, जो कि उसके जीवन यापन के लिए बहुत ही खतरनाक मोड़ पे हम पहुंच चुके हैं। इसलिए मांग करते हैं कि पुरानी पेंशन को लागू किया जाए, नई पेंशन स्कीम को बंद किया जाए। क्लर्कों का जो वेतनमान है उसके लिए लगातार अपने हरियाणा और पंजाब एक मिनी सेक्रेटरीट, हरियाणा और पंजाब का जो सेक्रेटरीट में कर्मचारी बैठे हैं उनके लिए बहुत एक शर्म की बात कह सकते हैं। खाली एक दीवार बीच में होते हुए एक तरफ 35,400 का वेतन मिल रहा है और एक तरफ 19,500 का वेतन मिल रहा है। हम मांग करते हैं इसकी कि इसके वेतनमान में सुधार किया जाए। दूसरा, जो लेबर कोड के अंदर जो बदलाव किए गए हैं, हरियाणा सरकार ने या भारत की सरकार ने लेबर कोड के सुधार के नाम पे ये कह सकते हैं कि पूंजीपतियों के हक में सीधे रूप में फैसला कर दिया है कि किसी भी मजदूर का, किसी भी कंपनी के कर्मचारी का रोजगार छीना जा सकता है। हम उनके लेबर कोड को भंग करने की मांग करते हैं। दूसरी, जो पेंशनर्स की एक हमारी बहुत पुरानी मांग है कि 65, 70, 75 और 80 साल के बाद जो जो उम्र बढ़ती है उनके मेडिकल के या दूसरे आने जाने के जो खर्चे बढ़ जाते हैं, उसी के अनुरूप उनकी पेंशन में बढ़ोतरी की मांग हम करते हैं। इस प्रकार से आज पूरे हरियाणा के अंदर जो प्रदर्शन हुए हैं, जींद में भी आज उसी कड़ी में बड़ी भारी संख्या में हमने प्रदर्शन किया है और तहसीलदार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के नाम हमने 2 ज्ञापन दिए हैं। एक ये कौशल रोजगार निगम को भंग करने के लिए और दूसरी जो मांगे हमने बताई आपको उनको लागू करवाने के लिए। और एक विशेष रूप से आज हमने मांग पत्र दिया है, कोविड के जो समय में कोविड योद्धा के नाम पे भर्ती किए गए थे हरियाणा सरकार ने, जो उस विपत्ति के समय जब पूरा देश, पूरी दुनिया आपत्ति में थी, उस टाइम उनकी सेवाएं ली गई और आज उनके रोजगार को ख़त्म कर दिया गया। हम मांग करते हैं सर्व कर्मचारी संघ से कि उनको रोजगार जो है ना छीना जाए। और इसके अलग और बहुत सी जो मांगे हमारी हैं, निजीकरण को बंद करने की मांग है, सरकारी काम के लिए सरकारी कर्मचारी हो, इस प्रकार की जो पीटीआई जो हमारे हटाए गए हैं उनको समायोजित किया जाए। और जो समय के ऊपर कच्चे कर्मचारियों के नाम पे, सक्षम के नाम पे या पार्ट टाइम के नाम पे जो भर्तियां की जा रही हैं, ये एक किस्म से ये कह सकते हैं कि संविधान के भी खिलाफ है, ये संविधान का भी उल्लंघन है। हम इनकी मांग करते हैं कि जो नियमित रूप से चलने वाले कार्य हैं उनके विरुद्ध नियमित भर्तियां ही हों। आज हम इस मांगों को लेके यहाँ इकट्ठा हुए थे और ज्ञापन दिया है हमने तहसीलदार के माध्यम से। तहसीलदार आपसे मिले हैं प्रशासन के, तो क्या आश्वासन दिया आपको? तहसीलदार साहब यहाँ हमारा ज्ञापन लेके गए और उन्होंने कहा कि मैं अपनी टिप्पणी के साथ इसको मुख्यमंत्री महोदय को आपके ज्ञापन को पहुँचाऊँगा और ये आपकी मांग जायज़ हैं, मैं इनको भेजूँगा। आपका शुभ नाम? रामफल दलाल, जिला प्रधान सर्व कर्मचारी संघ जींद। इसलिए आज आप रोडों पे उतरे हैं, क्या कारण? ये हमारे अध्यापक संघ है, जैसे कि हमारे पीटीआई थी, कौशल रोजगार निगम में नियमित उसमें भर्ती किए गए हैं, लेकिन ये हमारे अध्यापक संघ के लिए एक छलावा है, छल है। ये हम चाहते हैं कि रोजगार, ये कौशल रोजगार ख़त्म करके नियमित भर्ती की जाए। इनको अगर भर्ती की जाए तो नियमित से, और जैसे कि ये NPS ख़त्म किया जाए सरकारी कर्मचारी के। एक जो हमारे निजीकरण किए जा रहे हैं हरियाणा जितने सरकारी विभाग को है, एक इनको ख़त्म किया जाए। एक जैसे कि हमारे नौजवान हैं, अब एक इनको जैसे कि इनके वो ग्रेजुएट देखने के बाद जैसे कि अपने ये किए जा रहे, जैसे कि अपने भर्ती, जैसे कि ये लिपिक है, वर्ग
डी ग्रुप है इनमें, इनकी अच्छी तरह से इनकी उम्र ना निकालने के उसमें इनको धोखा ना दिया जाए, इनको नियमित भर्ती किए जाए। सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा 35,400 सबसे है। एक हमारे जो 1995 से हमारा 1900 ग्रेड पर लिपिक वर्ग कार्य कर रहे हैं, एक इसको मांग हमारी 35,400 की जाए। नहीं तो अब तो हमने अपने शांतिपूर्वक को अपने डीसी से तहसीलदार को ज्ञापन दिया है। दोबारा अगर ऐसा मौका मिला तो हम आंदोलन प्रदर्शन करेंगे। हमारे न्यायपूर्वक सारे सर्व कर्मचारी संघ को इकट्ठा करके। क्या नाम आपका? मेरा अनीता देवी।